क्या आपने सोचा है एक छोटी जगह का लड़का माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में काम कर पाएगा? मैं हूं तरुण, सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू इन माइक्रोसॉफ्ट और ये है मेरी कहानी। सुबह की शुरुआत होती है बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ, जहाँ पर मेरे घर में मेरे आसपास में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हुआ करती थी और आज मैं आईआईटियंस उनके साथ काम कर पा रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट में काम करना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है। यहाँ पे आप इंजीनियर के साथ साथ एक स्टूडेंट भी होते हैं। आपको काफ़ी डेली बेसिस पे लर्निंग्स करना होता है जब आप कोई टास्क को लेते हो, कोई टास्क को डेवलप करते हो। फैंग इंजीनियर सिर्फ काम नहीं करते, वो अपने काम को डे बाय डे अपग्रेड भी करते हैं। किसी का स्टार्टअप आइडिया होता है, किसी का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट और किसी का अपना यूट्यूब चैनल भी होता है। मैं भूल नहीं सकता अपना सफ़र, इसलिए मैं मेंटरशिप भी करता हूँ। गाइडेंस मैं इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं, उन्हें लगता है कि यार हम बहुत ही छोटी जगह से है, छोटे कॉलेज से है, तो हम लोगों का ऐसी जगह पे हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं उनको गाइडेंस देना चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी चीज़ें कर सकते हो, बट आपको एक सही रोड मैप चाहिए, आपको सही जगह पे सही एफर्ट लगाना है। इतना आप करोगे तो कोई भी कंपनीज आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। छोटी जगह से हो फर्क नहीं पड़ता, हौसले बड़े होना चाहिए, साथ ही साथ में कॉन्फिडेंस भी। आपने हर वीलॉग में देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट और फैंग इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को, बट आपको ये नहीं पता है वो इंजॉय करने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें बनाते भी हैं, डिप्लॉय भी करते हैं, साथ ही साथ में ऑन कॉल इश्यूज भी सॉल्व करते हैं जो कस्टमर फेसिंग होते हैं। अगर आप कोई भी बंदे से ऑन कॉल इश्यूज के बारे में बात करोगे तो वो बंदा आपको बताएगा कि कितने ज़्यादा खतरनाक ऑन कॉल इश्यूज आते हैं इन दिस बिग टाइप ऑफ कंपनीज, और आपको रन टाइम पे वो सॉल्व करना होता है। अगर आपने टाइम में देरी लगा दी या टाइम ज़्यादा लग गया तो कंपनी को डे बाय डे ऑन हावर बेसिस लॉस होता है। ये सेम चीज़ मुझे लास्ट टू लास्ट कंपनी में भी करना पड़ा था, लास्ट कंपनी में भी हम करते थे और इस कंपनी में भी मैं करता हूँ। फ्रॉम टायर 3 टू माइक्रोसॉफ्ट, योर ड्रीम्स आर वैलिड। सो फाइनली हम लोग ऑफिस पहुंच चुके हैं। ऑफिस पहुंचने के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कुछ स्नैक्स लेना, और शुरुआत हम वहीं से करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा माइक्रोसॉफ्ट में काफ़ी ज़्यादा पर्क्स एंड ऑल मिलते हैं। मैं अभी एक बंदे से मिला था, उसने अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जॉइन करी है इन 8 मंथ बिफोर, और उसके पास 4 बैग हैं माइक्रोसॉफ्ट के। सो दिस इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस। इस टाइप के आपको गुडीज़ माइक्रोसॉफ्ट में काफ़ी ज़्यादा तौर पे मिलते रहते हैं। सो हमारा डे स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं कुछ अपनी मीटिंग्स चेक करूँगा, क्या-क्या मीटिंग है, और हमें कुछ एक टास्क मिला हुआ है जो मुझे करना है, तो उस पे मैं थोड़ा ध्यान दे के उसको एग्ज़ीक्यूट करने का ट्राई करूँगा। उसके बाद हम लोग लंच के लिए जाएँगे। सो दिस इज़ जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम टेलिंग टू यू। सो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो माइक्रोसॉफ्ट इज़ ए टेक कंपनी। आपके पास काफ़ी सारे टेक प्रोडक्ट होने के कारण आपको काफ़ी ज़्यादा स्केल पे चीज़ें देखने मिलेगी। साथ ही साथ में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स देखने मिलेंगे, एआई इनोवेशंस देखने मिलेंगे, और जहाँ पे बाकी कंपनीज़ या मार्केट या कोर्सेज़ एज़ ए स्टूडेंट हम बात करें, जब आप देखते हो कि कोई कोर्सेज़ एआई अभी ट्रेंड में है या कोई फ़ील्ड ट्रेंड में हो, तो ये ट्रेंड में लाता कौन है? ये कंपनीज़ लेके आती है, कंपनी पहले एग्ज़ीक्यूट करती है। तो जब आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे होते हो, राइट, ओके, सो इस कंपनीज़ में क्या होता है, इस कंपनीज़ में आपको चांस मिलता है न्यू टेक्नोलॉजीज़ फास्टर सीखने का। ये सब कंपनीज़ सबसे पहले अडॉप्ट करती है ये सब चीज़ों को, और माइक्रोसॉफ्ट उनमें से एक है। तो दिस इज़ द बेनिफिट व्हेन यू आर वर्किंग फॉर फैंग कंपनीज़। जो लोग बोलते हैं ना कि फैंग कंपनीज़ में वर्क करके क्या मिलेगा? तो भाई फैंग कंपनी ही आपकी टेक्नोलॉजीज़, लैंग्वेज, बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें डेवलप करती है। बात सिर्फ़ पैसे की नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कंपनीज़ डेवलप कर रही होती है। इसके वजह से और कॉम्पिटिशन भी काफ़ी टफ है अंदर आने का।
इसके वजह से फैंग टाइप की कंपनीज़ आप अगर जॉइन करते हो तो आपको काफ़ी बड़ा एक्सपोज़र मिलता है। आपको अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़, इन हाउस टेक्नोलॉजीज़ जो बाहर सेल की जा रही है, वो सब सीखने मिलती है। जैसे आपको पता होगा, इफ यू नो अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट के कितने सारे प्रोडक्ट एज़ ए स्टूडेंट और एज़ ए एम्प्लॉयी आप यूज़ करते हो ऑलरेडी। तो समझ रहे हो आप, ये भी कोई बनाता होगा, राइट? तो ये सब बेनिफिट होते हैं जब आप एक बड़ी कंपनी में, फ्रैंक लेवल वाली कंपनीज़ में काम करते हो। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट के ऑफ़िस टाइमिंग्स की बात करूँ तो हमारी ऑफ़िस टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि आपको ये डे आना है या इतने से इतने तक आपको ऑफ़िस में रहना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज़ माइक्रोसॉफ्ट बिलीव कि भाई आप यहाँ पे आ रहे हो आपका कंट्रीब्यूशन देने और ये कंट्रीब्यूशन आप ओनरशिप लेके खुद से दो। वी डोंट फोर्स यू। सो दिस इज़ द बेस्ट पॉलिसी व्हाट आई वांट टू से। और मुझे जो अभी तक लगा, ये सबसे सही चीज़ लगी मुझे, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को भी ये चीज़ बताना चाहिए, व्हाई माइक्रोसॉफ्ट इज़ माइक्रोसॉफ्ट। और लोग काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि यार फैंग इंजीनियर्स डे टू डे लाइफ में हम हमेशा हमें फूड्स या ऑफिस या अलग-अलग चीज़ें जो पर्क्स वाली होती है वो दिखा रहे होते हैं। कभी भी कोई ये नहीं दिखाता कि हम काम क्या करते हैं। तो इसके वजह से इसलिए नहीं दिखा पाते बिकॉज़ रेस्ट्रिक्शंस होता है काफ़ी कंपनीज़ से। साथ ही साथ में अगर मैं आपको बताऊँ तो यार कंपनीज़ के अंदर, बिग कंपनीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा होता है, राइट? बट आप लोग फ्लेक्सिबल होते हो इसलिए डे इन लाइफ आपको इस तरीके का दिखता है। बट अगर मैं बताऊँ आपको, कंपनीज़ के अंदर, ये बिग कंपनीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा एआई के कंपटीशन, जो भी नई लैंग्वेज आती है, जो भी नया ट्रेंड आता है, सबसे पहले कंपनीज़ उसको अडॉप्ट करती है। कंपनीज़ एम्प्लॉइज़ को पुश करती है कि ये चीज़ें सीखो, ये चीज़ें करो, हम आपको गिफ्ट देंगे, हम आपको गुडीज़ देंगे, हम आपके कॉम्पिटिशन्स कराएँगे। ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है ऑन अ डेली बेसिस। आपको कुछ ना कुछ होता हुआ दिखेगा, कुछ ना कुछ पीओसी होती हुई दिखेगी। तो लर्निंग अपॉर्च्युनिटी इतनी ज़्यादा होती है आपके पास कि काफ़ी सारी चीज़ें तो भाई मुझे छोड़ना पड़ता है कि मेरा ऑफ़िस, जो मेरा वर्क है टीम का वो ज़्यादा है तो मैं ये नहीं कर सकता, यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो इस टाइप की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है, जो आपको काफ़ी लोग नहीं बताएँगे डे इन लाइफ़ में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिग कंपनीज़ में जाने का फ़ायदा क्या होता है। As you know, I am a normal person and my routine is very normal. I came around 10 a.m. I start the work at 12:30. I had lunch. After that, I work again. Then 3:30 something, I have a tea break for mine itself. Okay. उसके बाद अराउंड 5:30 पे कुछ स्नैक्स खा लिया और उसके बाद अगर मुझे लगा कि भाई जिम करना है या कुछ चीज़ें करना है, या तो मैं मॉर्निंग में कर लूँगा या तो मैं शाम को करूँगा और उसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे। घर मेरा काफ़ी पास है क्योंकि जो मेरी लास्ट कंपनी थी वो भी सेम टेक पार्क में है, माइक्रोसॉफ्ट भी मैं जहाँ ऑफ़िस आता हूँ वो भी सेम टेक पार्क में है और यहाँ पे गूगल भी सेम टेक पार्क में, तो काफ़ी सारी कंपनी सेम जगह पे है। अगर आपको पता होगा वो कौन-सा टेक पार्क है बैंगलोर में, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई वो सबसे सही टेक पार्क है जहाँ पे आपको बस नेबर्स स्विच करना होता है, टेक पार्क वही रहता है। कुछ भी चेंज नहीं होता आपका, बस कंपनीज़ चेंज हो जाती है। ओके, तो मेरा नॉर्मल सा रूटीन रहता है, इसलिए मैं रूटीन पे ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि भाई डे इन लाइफ में एज़ अ माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर क्या-क्या चीज़ें कर रहे होते हैं, कितने सारे टास्क होते हैं और इतना ही नहीं, आप बहुत सारा कोलैबोरेशन भी करते हो। आप बाहर की टीमों के साथ कोलैबोरेशन करते हो, इसलिए आपको इवनिंग टाइम में भी कभी-कभी काफ़ी बार अगर आपके पास काम है और आपको कुछ सिंक करना है, तो आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा कि भाई हाफ एन आवर आप सिंक कर पाओ। तो इस टाइप की चीज़ें हर कंपनीज़ में चलती है। वही मैं आपको समझा रहा हूँ, बट जेन एआई और भी काफ़ी एआई स्टफ़, एआई एल्गोरिथम, ये सब चीज़ें ऐज़ यू नो भाई बिग कंपनीज़ में ये सब चीज़ें बनती ही बनती है और मिलती है आपको सीखने। मेरी लास्ट कंपनी में भी मैंने ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी, जिसके वजह से मैं यहाँ आ पाया। आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई न्यू ट्रेंड के साथ अटैच रहो, वही सबसे मेन चीज़ होती है, जहाँ पर आपको आगे बढ़ने में फ़ायदा मिलेगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपकी सैलरी कम हो गई, आपको ग्रोथ करने में प्रॉब्लम हो रही हो, आप लोगों को स्विच करने में प्रॉब्लम हो रही हो। हमेशा आप अगर न्यू ट्रेंड के साथ रहोगे, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ रहोगे, तो ये सब चीज़ें कभी नहीं आएगी।